डॉक्टर्स को, अस्पताल इंतज़ामिया को मजबूर किया गया था कि आपने अपनी ज़बान नहीं खोलनी, उनकी मुंहबंदी कर दी गई थी। ये भी कहा गया था कि अगर इस तरह का कोई वाकया या लाश आती है आपके पास तो आपने उसका पोस्टमार्टम भी नहीं करना। ये रिपोर्ट किया था बाकायदा तौर पर BBC ने। और यही अब जो चीज़ें हैं वो जियो भी सामने लेके आ रहा है कि क्या हुकूमती तर्जुमानों पर पीका एक्ट लागू होगा, क्या उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, क्या वो भी 10 लाख रुपए का जुर्माना उन पर होगा, या ये मामला भी बाकी मामला की तरह दम तोड़ देगा और इस पे भी कोई नोटिस नहीं लिया जाएगा। जो ये रिपोर्ट कर रहा है कि राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम के दौरान PTI के कम से कम 5 कारकुनों की हलाकत का एतराफ़ किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दानिश्वर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको दानिश्वर में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करूँगा जहाँ भी होंगे आप खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा हुकूमत की जानिब से एक एक्ट लाया गया था पहले तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट में और फिर अब नून लीग की मौजूदा हुकूमत में, जिसको पीका या पैका एक्ट भी कहा जाता है। आपको ये भी याद होगा कि सहाफ़ियों ने उस पर बड़ी तनकीद की, फिर मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन फिर सहाफ़ियों ने उस पर एहतजाज भी किया। बहरहाल गवर्नमेंट ने वो पीका एक्ट मंजूर किया था। अब उस एक्ट में था क्या, कुछ उसकी शिकें थी कि जिसके तहत आप फेक न्यूज़ नहीं दे सकते, या जो फेक न्यूज़ या जो सहाफ़ी अपनी खबर साबित नहीं कर सकेगा उसको सज़ाएँ और जुर्माना होगा। हमने देखा कि इस एक्ट के तहत फिर कई सहाफ़ियों पे मुकदमे भी दर्ज हुए और सहाफ़ियों को उठाना तो आम सी बात। अभी मौजूदा सूरत हाल में इसी हफ्ते के अंदर आपको पता है कि मतीउल्लाह जान साहब को भी उठाया गया था और शाकिर अवान साहब थे, उनको भी उठाया गया था। बाहर वापस वो आ गए हैं। अब इस एक्ट में तरमीम का हुकूमत सोच रही है। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। और फेक न्यूज़ ये सारा दिन हम TV पे सुनते रहते हैं और यकीनी तौर पर इसका शिकार भी हम सारे हो जाते हैं सोशल मीडिया पे। तो इसका हल यकीनी तौर पे होना भी चाहिए, लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। अव्वल तो बज़ाते खुद आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जो लोग फेक न्यूज़ का सहारा लेते हैं, बिल्कुल यकीनी तौर पर इस पे पाबंदी होनी चाहिए, सज़ाएं भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जिन्होंने इस पर अमल दरामद कराना है, अगर वही फेक न्यूज़ का सहारा लें, अगर वही झूठ बोलें, तो फिर क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बहरहाल मैं पहले आपको बताता चलूँ कि जो सोशल मीडिया पर झूठी मालूमात और खौफ फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला किया हुकूमत ने, उसमें कैद और जुर्माने की सज़ाएं भी हो सकती हैं। अब तफसीलात आपके साथ शेयर करता चलूँ। हुकूमत की जानिब से पीका एक्ट में तरमीम का फैसला किया गया है और ज़राए ने बताया है कि मुल्की इदारों या किसी शख्स के खिलाफ खबर देने और दहशत फैलाने वाला मवाद हटा दिया जाएगा। अब जो मुसव्वदा तैयार किया गया है उस मुसव्वदे के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जा रही है और अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का उनके पास इख्तियार होगा। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी नहीं होती, प्रोपेगेंडा किया जाता है ख़ास तौर पर मुल्क के ख़िलाफ़, इस तरह की चीज़ों को और इस तरह के जो इक़दामात होने चाहिए और सराहा भी जाना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत के एक अच्छा इक़दाम है। आगे चल के मैं सवाल उठाऊँगा कि हुकूमत जो है वो ख़ुद ही इसमें मुलव्वस दिखाई देती है। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़राए ये भी बता रहे हैं कि ये अथॉरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों या फ़र्द के ख़िलाफ़ मवाद हटाने का हुक्म भी जारी कर सकती है, जबकि रियासत और इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने से मुताल्लिक़ मवाद हटाने का इख्तियार भी इसको हासिल होगा। और जानबूझकर झूठी मालूमात फैलाने, खौफ और बेअमनी फैलाने वालों को जुर्माना होगा और ऐसी खबरें फैलाने वालों को 5 साल कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों ही किए जा सकते हैं। अब जो सवाल मैंने पहले उठाया कि जिन लोगों ने इसको ख़त्म करना है या इस कानून पर अमल दरामद कराना है, अगर वो लोग खुद ही सियासी मकासद हासिल करने के लिए इसमें मुलव्वस करार पाएँ तो क्या फिर उन्हें भी सज़ा दी जाएगी? क्या ताकतवर भी इसके ज़ुमरे में आएगा? सवाल तो बार पैदा होता है। और आपको याद होगा मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद, तहरीक इंसाफ के मार्च के बाद हमने BBC को कोट करके ये रिपोर्ट किया था कि जो हुकूमत ये दावा कर रही है कि हलाकतें नहीं हुई, हलाकतें हुई हैं। BBC की जानिब से ये दावा सबसे पहले किया गया था और इस सारे मामले पे अब जो हुकूमत का हिमायती समझा जाता है चैनल एक जियो और जंग, वो खुद हुकूमत को झूठा इस पे करार दे रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं ये दिखाता चलूँ, ये देखिए जियो का ये बैनर है जो कि वज़ीर इत्तलात जनाब अता तारड़ साहब की तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है इस बैनर में। इसकी जो हेडलाइन है वो पढ़ के सुनाता हूँ आपको मैं कि इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान PTI के मुजाहिरीन जाँ बहक नहीं हुए। हुकूमत और हस्पतालों की इंतज़ामिया की जानिब से जो एलामिये जारी किए गए थे वो भी हम आपको दिखाएंगे कि एलामिये क्या जारी किए गए थे और उसमें क्या कहा गया था। और जियो ने अपने इस बैनर में इस हेडलाइन के साथ एक रेड कलर में झूठ की इस पे मोहर लगा दी है और साथ में जनाब वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ साहब की इसमें तस्वीर भी लगाई गई है कि ये झूठ बोल रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठाऊंगा कि क्या
अता तारड़ साहब के इस झूठ पे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जियो ने इस पे आगे सबूत भी कुछ दिए हैं। अब जियो इस पे जो स्टोरीज करता है, जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज होती हैं, उनको फैक्ट चेक का नाम दिया जाता है। इलेक्शन के दिनों में भी आपने देखा होगा, और ये स्टोरीज जो है वो अपडेट होती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। फैक्ट चेक ये बता रहा है कि इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पीटीआई के किसी भी सपोर्टर के जामा हक ना होने का हुकूमती दावा मुस्तरद नहीं है। पीके एक्ट तो यहाँ पे लागू होना चाहिए। बहरहाल इन पे जनाब अता तारड़ साहब पे पिम्स और पोली क्लिनिक के डेथ सर्टिफिकेट्स गोली लगने से कम 3 अमवात की तस्दीक करते हैं। सीनियर हुकूमती वज़रान ने 26 नवंबर को इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन की किसी भी हलाकत की तरदीद की है। आपको याद होगा, हमने रिपोर्ट किया था कि हुकूमती जो वज़रा हैं वो तरदीद कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से मुसलसल तरदीद की जाती रही, और पीटीआई वाले भी फ़िलहाल अब तो वो भी थोड़ा सा पीछे हटते दिखाई देते हैं सारी सूरत हाल पे। जो डेथ टोल उन्होंने बताया था पहले बहुत ज़्यादा बताया था, अब थोड़ा सा कम उन्होंने कर दिया है। अब 12 के करीब वो कहते हैं जी हलाकतें हुई हैं। और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर यह भी रिपोर्ट हुआ है कि पीटीआई उससे भी दस्तबरदार हो गई है। बहरहाल अब इसके जो सबूत सामने आए हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन जो हुकूमती दावा था इस सारे ज़िम्न में, वो पहले आपको बताते चलूँ कि 28 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और इस्लाहात एहसन इकबाल ने इस बात की तरदीद की कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लाइव एम्यूनेशन इस्तेमाल किया या पीटीआई के कोई सपोर्टर मारा गया। वो तो बज़िद थे इस मामले पर, हुकूमत तो अभी भी बज़िद है कि कोई वर्कर की डेथ तो हुई ही नहीं है। बहरहाल अता तारड़ ने, फिर आपको याद होगा, अगले रोज इंटरनेशनल मीडिया जब उनके सामने आया तो फिर बीबीसी ने सवाल किए, और अल जज़ीरा भी वहां पे मौजूद था, और दीगर जो इंटरनेशनल मीडिया चैनल से वहां पे मौजूद थे, उन्होंने सबने सवाल किया और सवालात उठाए। लेकिन वज़ीर इत्तलात जो थे वो बज़िद रहे कि झूठी खबरें हैं और मैनिपुलेट किया जा रहा है या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है झूठा। वो इस पे बज़िद रहे थे, और उन्होंने कहा था कि जी जो तहरीके इंसाफ वाले जो इसको कुछ डिटेल शेयर कर रहे हैं, डेथ सर्टिफिकेट शेयर किए जा रहे हैं, वो पुराने हैं या वो AI क्यूरेटेड हैं। बहरहाल इस पे उन्होंने तरदीद की। अब फेडरल गवर्नमेंट पोली क्लिनिक अस्पताल और पिम्स दोनों विफाकी दारुल हुकूमत के 2 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, और इन दोनों अस्पतालों ने तरदीद की थी कि जी ना हमारे पास कोई ऐसा जख्मी आया है जिसको बुलेट्स लगी हो, और ना ही कोई हलाकत रिपोर्ट हुई है। और बहरहाल इस दावे को अता तारड़ साहब बार बार दोहराते रहे हैं। अता तारड़ ने 30 नवंबर को डेड बॉडीज का कोई सबूत मांगते हुए दावा भी दोहराया। और आपको याद होगा कि बार बार हुकूमती जो वज़रा हैं प्रेस टॉक की जाती है, और ये कहा जाता है कि अगर ये हलाकत हुई है कोई या इस तरह कोई वाक़या पेश आए, कम से कम उसके सबूत तो फराहम करें। फिर आपको ये भी याद होगा, तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से फिर सबूत भी शेयर किए, वीडियो शेयर की, जिसको फिर ये कहा गया कि जी ये तो प्रोपेगेंडा है, ये झूठी हैं, पुरानी तस्वीरें हैं, AI जनरेटेड तस्वीरें हैं। अब जो जियो की स्टोरी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, इसमें हुकूमती दावे को जियो भी अब बेबुनियाद करार दे रहा है, और ये कह रहा है कि जी ये गलत मालूमात हुकूमत ने आवाम के साथ शेयर की हैं। अब पिम्स अस्पताल का बयान ये शेयर करता है जियो कि अपने मौक़िफ़ में पिम्स अस्पताल ने कहा था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के 66 एहलकार और 36 आम शहरी पिम्स अस्पताल की एमरजेंसी में लाए गए थे, जिनको मामूली जख्म आए थे। लेकिन मजे की बात यह भी है कि पिम्स ने तब यह भी नहीं बताया था कि मामूली जख्म किस नौयत के थे। क्या वो जख्म जो थे वो गोली लगने से थे या कुछ और किस्म के जख्म थे। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि एहतजाज के दौरान ऐसा क्या होता है कि अगर 36 आम शहरी अस्पताल में लाए जाते हैं इमरजेंसी के अंदर, तो इमरजेंसी में ऐसे कौन से उनको जख्म आएंगे कि इमरजेंसी में उनका इलाज फिर होता है। बहरहाल ये क्लियर होना चाहिए था। और अभी आपको हम ये भी दिखा देते हैं कि इस तरह उसी दिन फेडरल गवर्नमेंट पोली क्लिनिक अस्पताल ने भी तरदीद की थी पिम्स के साथ साथ, और दोनों के जो प्रेस रिलीज उस टाइम पे जारी हुई थी वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावों की मुकम्मल तौर पर नफ़ी कर दी गई थी। और एक जो पहली प्रेस रिलीज जारी की गई थी 27/11/2024, ये है फेडरल गवर्नमेंट पोली क्लिनिक अस्पताल की, जिसमें दावे की तरदीद की गई। और इसी तरह जो 27 तारीख को ही पिम्स ने भी इस बात की तरदीद की थी। अब जियो इस पे जो रिपोर्ट कर रहा है कि हकीकत इसके बरक्स क्या थी, हकीकत मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। दस्तावेजी शवाहिद और मुतासिरीन के अहल खाना की जानिब से शेयर की गई तफसीलात जाहिर करती हैं कि हुकाम के ये दावे गलत हैं। अब आपको याद होगा जब मैंने पहला व्लॉग किया था बीबीसी के, जिसमें रिपोर्ट किया था कि हलाकतें हुई हैं, तो तब ये भी होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत बीबीसी को सू करती, अदालत लेके जाती कि जी आपका दावा झूठ है। और बार बार जब हुकूमती वज़रा यहाँ पे आते हैं, उस बात की नफ़ी करते हैं, तो फिर मीडिया कौन होता है कि उनकी बात को इस तरह से उछाले और गलत खबरें फैलाए। बहरहाल सू नहीं किया गया। अब हुकूमत को ये चाहिए कि जियो को अदालत में लेके जाए या पीके के खिलाफ उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। अब आगे स्टोरी में ये लिखा है कि मुतासरीन में से 31 साला सदर अली था।
अब इसकी शनाख्त भी जो हुकूमत कह रहे थे ना तफसीलात शेयर की जाएं, सबूत फराहम किए जाएं, ये सबूत भी है इस स्टोरी के अंदर के 31 साल सदर अली था जिसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान से था। और अब इन दोनों की पर्ची और पिम्स अस्पताल की जानिब से जारी करदा इनका डेथ सर्टिफिकेट्स भी सहाफ़ियों ने देखे हैं। जियो ये रिपोर्ट कर रहा है और ये चीज़ें रिपोर्ट की थी BBC ने। अब इसमें डिटेल्स भी हैं कि सदर अली को 26 नवंबर की रात 8:17 पर अस्पताल में दाखिल कराया गया था और बहरहाल इलाज की पर्ची और डेथ सर्टिफिकेट दोनों ही सदर अली की चोट की निशानदही करते हैं और ये भी जाहिर करते हैं कि उसको गोली लगी थी। अब यहाँ पे आपको ये भी याद होगा कि BBC ने अपनी स्टोरी में ये भी दावा किया था कि डॉक्टर्स को, अस्पताल इंतज़ामिया को मजबूर किया गया था कि आपने अपनी ज़बान नहीं खोलनी, उनकी मुंहबंदी कर दी गई थी। और बाकायदा तौर पे ये भी कहा गया था कि अगर इस तरह का कोई वाक़या या लाश आती है आपके पास तो आपने उसका पोस्टमार्टम भी नहीं करना। ये रिपोर्ट किया था बाकायदा तौर पर BBC ने और यही अब जो चीज़ें हैं वो जियो भी सामने लेके आ रहा है। अब जो डेथ सर्टिफिकेट है उसके मुताबिक 8:30 पर उसे मुर्दा करार दिया गया था। इलाज की पर्ची और डेथ सर्टिफिकेट दोनों ही सदर अली की चोट की निशानदही भी करते हैं और उनकी फैमिली से जब बात हुई है सहाफ़ियों की तो उन्हें PTI का सपोर्टर बताया है। अब एक और डेड बॉडी है जिसका रिकॉर्ड सामने आया है जिसका ताल्लुक है एबटाबाद से। 24 साल मुबीन औरंगजेब की वहाँ पे लाश लाई गई थी जिसे गवर्नमेंट पोली क्लिनिक अस्पताल ने मुर्दा करार दिया था और उसका भी डेथ सर्टिफिकेट जो है वो मौके पर मौजूद है और उसका भी जो अहले खाने हैं उन्होंने भी ये कहा था कि PTI के सपोर्टर्स था और वहाँ पे धरने में गया था। तो बहरहाल ये तफसीलात जो हैं वो सामने आ रही हैं, अब सबूत सामने आ रहे हैं और जाँ बहक होने वाला तीसरा फर्द मरीज से ताल्लुक़ रखने वाला 20 साला अनीस शहदाद है जिसका डेथ सर्टिफिकेट भी 26 नवंबर को पोली क्लिनिक अस्पताल ने जारी किया। अनीस शहजाद को शाम 5 बजे मुर्दा करार दिया गया था। अब इसके जख्मी होने की शनाख्त भी गोली लगने से बताई जा रही है और उसके खानदान के मुताबिक भी वो PTI का सपोर्टर था। अब तीनों नाम PTI की 12 मुबैना हलाकतों की फहरिस्त में शामिल हैं। यह भी मजे की बात है। अब ये नाम मकामी मीडिया आउटलेट्स के जरिए रिपोर्ट की गई तदफीन की तफसीलात के साथ साथ खानदान के अफराद की तरफ से जियो फैक्ट चेक के साथ शेयर की गई तदफीन की तस्वीर और वीडियोस के साथ भी मुताबिकत रखती हैं। यानी यहाँ पे ये बात सामने आती है कि जो हुकूमत दावा कर रही है दरअसल बिल्कुल गलत है और हुकूमत पे यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमती तर्जुमानों पे PTI लागू होगा? क्या उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी? क्या वो भी 10 लाख रुपए का जुर्माना उन पे होगा या ये मामला भी बाकी मामलात की तरह दम तोड़ देगा और इस पे भी कोई नोटिस नहीं लिया जाएगा? और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि जियो ये रिपोर्ट कर रहा है कि राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम के दौरान PTI के कम से कम 5 कारकुनों की हलाकत का एतराफ़ किया था। अब जियो ने 3 के सबूत दिए हैं, 5 तो राना सनाउल्लाह खुद कह रहे हैं। अब नाजरीन जियो ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि जियो फैक्ट चेक ने दोनों अस्पतालों के 1 दर्जन से ज़ायद डॉक्टर्स नर्सेज के साथ इंतजामिया से भी रब्ता किया गया जिन्होंने या तो अमवात से इनकार किया या सरकारी हुकाम के दबाव का दावा करते हुए बात करने से इनकार कर दिया। तो सूरत हाल नाज़रीन बिल्कुल वाज़ेह है। अब सवाल यहाँ पे यही पैदा होता है कि क्या जो हुकूमत अब आपके सामने ही है कि एहतजाज के बाद से मीडिया कैंपेन चलाई जा रही है जिसमें तहरीक इंसाफ को बुरा तरीन और हुकूमत को भला तरीन कहा जा रहा है और उनको इंतशार पसंदी तो खैर किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। तहरीक इंसाफ को इंतशार पसंद जमात करार दिया जा रहा है उस साइड में भी। तो अब फैसला आपने करना है। उम्मीद करें कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा और आपके फीडबैक का हमें यकीनी तौर पर बेसब्री से इंतज़ार होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।